माफ कर दो भैया, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे भैया। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती कर बैठा भैया। आप थूकिए, मैं चाटने को तैयार हूं, पर मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पागल हो गया था मैं, पागल। अरे मती मारी गई थी मेरी भैया। आप ऐसे मत खड़े रहो, कुछ बोलो भैया, मारो मुझे, आप मारो मुझे जूतों से, भिगोए जूतों से मारो मुझे भैया, मारो। नाटक नहीं, तू जूते चप्पल कभी लायक नहीं समझा तो? नहीं भैया, आप मेरी बात समझो भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने होशो आवाज में ऐसी चीजें करने की सोच भी नहीं सकता भैया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आप वो सब छोड़ो भैया, मारो मुझे, मारो, मार मार के खाल उधेर दो भैया, मारो मुझे, अब मारो। इस पाप के साथ मैं जी नहीं पाऊंगा भैया, मारिए मुझे। तमाशा बंद कर, फौरन निकलना यहां से, नहीं तो सही में मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं। अपनी लोमड़ी जैसी शक्ल मत दिखाना मुझे, निकल यहां से। भैया इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, यहाँ से निकाल दो कि भैया मेरा क्या होगा। नहीं, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा भैया, मैं आपसे अलग नहीं रह पाऊंगा। भाभी जी मैं जानता हूँ बहुत बहुत बड़ी गलती की। आप देख सकती ना कितना पछतावा है मुझे। बस मुझे माफ कर दीजिए, बस एक और मौका दीजिए मुझे, एक और मौका। मौके तो बहुत मिले अमृत जी, लेकिन शायद आप भूल गए। त्रिशा के साथ इतना कुछ करने के बाद भी आपको इस घर में रहने का मौका ही तो दिया गया था, और आप मौके की बात करते। ठीक कह रही है उर्मी। अरे जिस आदमी के खून में मकारी हो, उससे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। और अमृत, तुम जैसे आदमी पर विश्वास करना सच्चाई जानते हुए खुद को धोखा देने के बराबर है। और अब आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि अगर पुलिस को बुला लिया ना तो आपको सीधे जेल जाना पड़ेगा। ये क्या कह रही हैं आप भाभी जी? ये आप सब मेरे परिवार वाले, आप मिलकर जो सजा देना चाहे मुझे दीजिए, पर ये पुलिस की बात मत कीजिए, ऐसी सजा मत दीजिए भाभी जी। ये काम तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था अमृत, लेकिन अपनी बेटी का मुंह देखकर चुप रहे और झेलते रहे तुम्हें। लेकिन अब तो तुमने हद पार कर दी है। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? आखिर किस चीज की कमी रह गई थी आपको? आज मेरी गलती की सजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। अदिति देखो, अदिति प्लीज ऐसा मत कहो। अदिति मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, पर मुझे मेरी गलती का एहसास है मुझे मेरी गलती का। जितना दिमाग लगाकर और जितनी होशियारी से तुमने एक काम किया है ना, उसे गलती नहीं कहते, उसे क्राइम कहते हैं। कुत्ते की दुम को कितना भी कोशिश कर लो, रहती वो टेढ़ी है, और तुम हो कुत्ते की दुम। तुमसे सुधरने की उम्मीद करना अपने आप को अंधेरे में रखना है। ये बिल्कुल सही कह रहे। अब अदिति को भी बेवकूफ बनाना बंद करोगे तुम? अरे भाई, हम तो पहले ही कहते थे ये आदमी गलत है, लेकिन किसी ने हम पर यकीन नहीं किया। सबको ये हीरो लग रहा था, और आज जब ये बड़ा हाथ मारने जा रहा था तब समझ आया कि कंपनी को कितना खोखला किया होगा इस दीपक ने इतने सालों में। भैया इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। निकल जा यहां से, निकल जा यहां से। निकल यहां से बाहर। बताओ, निकल जाओ यहां से। तो मार मार के हड्डियां तोड़ के ढेर कर दूंगा, समझ नहीं पाएगा साले कहां का टूटा है तू। नहीं ऐसा मत करो भैया। मम्मी जी समझाओ ना भैया को, देखो क्या करे, मुझे घर से निकाल रहे। उन्हें कुछ बोलिए ना मम्मी जी। मैं आपका फेवरेट दामाद, आपका फेवरेट बेटा। मम्मी जी बोलिए ना, कुछ समझाओ ना मम्मी जी। हटो। इतनी गिरी हुई हरकत करके हम सबको धोखा देके अब किस मुंह से माफी मांगने आए नाथ पीटर?
हमसे कुछ उम्मीद मत रखना, समझा तू? खबरदार, आज के बाद हमें मम्मी का नहीं तो तुम्हारा ना मुंह तोड़ देंगे हम। अबे क्या ये सुन नहीं रहा है क्या? अबे कुत्ते, चल निकल बाहर, भाग जाओ यहाँ से, वरना वो हालत करूंगा ना कि साले किसी से बात करने के काबिल नहीं रहेगा, बता रहा हूँ। छोड़ छोड़ छोड़। जा रहा हूं। कोई शौक नहीं है तुम सब लोग के साथ रहने का मुझे। समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? हाँ, सबके सब तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा क्या? मर जाऊंगा मैं? अमृत नाम है मेरा, कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की। जा रहा हूं मैं इसी वक्त, पर अकेला नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी जाएगी मेरे साथ। सब हो गया? हाँ दादी, हमने सब संभाल लिया। आप ना चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छे, पहली बार अच्छा सोचा है और अच्छा किया भी है। अम्मा, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चिंता ना करो बहू तुम। अरे पर करण, आओ आओ। नमस्ते दादी। नमस्ते, खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए। आप यहाँ कैसे? जे का बात हुई अनु? घर आए मेहमान से ऐसे पूछा जाता है? दरअसल आशा भाभी ने मुझे फोन किया था, उन्होंने ही बुलाया मुझे। अरे हाँ, हमने बुलाया था करण जी को खाना खाने के लिए। हाँ, खाना खाने के लिए? अरे हाँ अनु, आज ना हमने छोले भटूरे बनाए। और छोले भटूरे हम बहुत अच्छे बनाते ना, तो हमने सोचा कि करण जी भी खा के बताएंगे कि कैसा बना है। बेटा तुम इस नकचढ़ी की बातों में मत आया करो, आ जाया करो कभी कभी, तुम्हें देख के अच्छा लगता है। नकचढ़ी? तुम किसकी नाक पे चढ़ी अनु? हाँ? अपनी नाक पे चढ़ी और किसकी नाक पे? आशा तुम जरा कम बोला करो, और तुम जाओ अपनी रसोई देखो ना। हाँ दादी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो हम अनु से बाद में भी पूछ सकते हैं कि वो अपनी नाक पे कैसे चढ़ी, कब चढ़ी। काहे कि अनु तो यही रहती है ना। पर करण जी को तो हमने इतना जतन करके बुलाया। तो करण जी, पहले आप बात कर लीजिए अनु से। चाहिए चाहिए चाहिए। अरे अरे, हम क्यों बात करें? आपने इन्हें बुलाया ना, तो आप ही बात कर लीजिए इनसे। अरे हमने तो खाना खाने के लिए बुलाया। ये बात है ना, तुम ही करो भैया। हाँ, आओ ना, आओ बैठो बेटा। जी आंटी। नहीं रुकिए। अरे क्या हुआ बहू? जानी, बाहर नहीं थे आप लोग? बाहर क्यों? बाहर क्यों? अरे वो मौसम अच्छा है, बादल भरा पड़ा आसमान में, और घुमड़ घुमड़ पानी बरसेगा। हाँ, आइए ना, बाहर ही बैठते हैं। एक मिनट रुको। हे भगवान, हम भी ना। ये लो तुम पहले। भाभी ये सब क्या है? अरे जे आप नहीं समझेंगे करण जी। आप तो चाहिए चाहिए चलो। अम्मा, हमको तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनको पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे वो। अरे उनको बताएगा कौन? अच्छा ये बताओ, तुम नहीं चाहती हो कि अन्नू की शादी हो जाए? काहे नहीं चाहते अम्मा? और तुम्हें करण पसंद है कि नहीं? बहुत पसंद है। बस बाकी सब ना आप हम पे छोड़ दीजिए।
हम सब संभाल लेंगे। हाँ अदिति मेरे साथ जाएगी। चलो अदिति। क्या बोला? फिर से बोल। अदिति मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी। अदिति कहीं नहीं जाएगी तेरे साथ, समझा? चलो अदिति चलो। अबे क्या कहा मैंने? मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी तेरे साथ? क्यों नहीं जाएगी? अदिति मेरी बीवी है, वो मेरे साथ जाएगी और तुम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। चलो बस बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। तुम अगर मेरे साथ रहोगी ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है दुनिया में, सिर्फ तुम और मैं। चलो अदिति, सोच क्या रही हो? अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो तुम चलो। अदिति छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाना आपके साथ। मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा छल कपट करके आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आप कहेंगे और मैं चल पड़ूंगी? निकल जाइए यहाँ से। भैया को इतना बड़ा धोखा देने के बाद आप मेरे मन से उतर चुके हैं। अदिति ऐसा मत कहो, पति हूं तुम्हारा। ये जो कुछ भी मैंने किया ना, सब तुम्हारे लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई परेशानी हो। हमेशा सुखी रहो तुम और मैं, हमेशा सुखी रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे ही घर में धोखाधड़ी करके मेरे लिए करने का दम भरे आप। मेरे ही घर वालों को लूट के मुझे दुखी करना चाहते हैं। पति सिर्फ नाम के हैं आप, और आज मैं ये रिश्ता भी तोड़ती हूँ आपसे। नहीं अदिति, चले जाइए यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। शर्म आती है मुझे कि आप मेरे पति हैं और इस दुनिया की सबसे बदनसीब पति मैं हूँ जिसे आप जैसा पति मिला। ऐसा मत करो, मुझे बस एक आखिरी मौका दो। मैं तुम्हें शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। बस चलो, तुम चलो मेरे साथ, बस चलो। हो गया तेरा नाटक। हाथ छोड़। सुना नहीं? हाथ छोड़। छोड़ से। चुपचाप बाहर निकल। मैंने पुलिस को बुला लिया, मुश्किल हो जाएगी, जेल में सड़ेगा जिंदगी भर। चल बाहर निकल। हाँ जा रहा हूं। बस सुन बे, मेरे घर के आसपास नजर भी आया ना, तो सोच लेना। बख्श रहा हूं बेटा, बख्श रहा हूं। इसे अपनी खुशकिस्मती समझना। लेकिन मेरे घर वालों के आसपास नजर भी आया तो बदनसीबी भी रोएगी तेरे साथ में, तेरे, इतना याद रखना। चल निकल। हे सम्राट, हे सम्राट। बेटा ज्यादा ओढ़ मत तू समझता क्या अपने आप को? हाँ, मेरा सच सबके सामने आ गया। तू मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देगा और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तू भी नहीं बचेगा सम्राट, क्योंकि तू भी कोई दूध का धुला नहीं है। तूने जो सारे पाप किए हैं ना, वो मैं जानता हूं, मैं। और ये बात तू भी जानता है। ये सच जब मैं सबके सामने लाऊंगा ना, तब तुझे पता चलेगा कौन खुश नसीब है और कौन बदनसीब। बदनसीब। मुझे धमकी देगा साला? सम्राट जी, तू है कौन साला? सम्राट जी, सम्राट जी जाने दीजिए। सम्राट जी वो आपके सामने हो गए। बकवास कर रहा था। आप रहने दीजिए सम्राट जी, प्लीज। अरे खुद की घटिया हरकत सामने आ गई तो मुझे लपेटे में ले रहा है, बताओ यार। आप चलिए अंदर, शांत हो जाइए। है कौन ये? आप चलिए तो सही अंदर। चल इसे पकड़ो। आइए। अदिति शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। चल। ये तो शुक्र है उर्मी बहू का, जो समय पर उसने अमृत को पकड़ लिया,
नहीं तो उसने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक कह रहे हैं पापा। उर्मी की सूझबूझ से सब कुछ बर्बाद होते होते बच गया, नहीं तो वो पूरे परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर देता। सम्राट, तुम कहां थे जब ये सब कुछ हो रहा था? हाँ सम्राट जी, कितना फोन लगाया हमने आपको, आपने फोन भी नहीं उठाया। नहीं, मैं वो दरअसल अपना डॉक्टर के पास ही गया था। जी, क्या हुआ ना, यहां से जब निकला तो पैर का दर्द बढ़ गया, सीधा वहीं चला गया। तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? अरे भाई, परेशान हो जाते आप लोग। बताया था, ऐसे ही बताया था। अच्छा ठीक है, अभी आप चल के बैठिए, आज के लिए बहुत एग्जर्शन हो गया। आज शांत, तुम भी चुप रहो। अच्छा, तो अभी तक आपने अपने परिवार वालों को बताया नहीं है कि आप किसी और से प्यार करती हैं? आपको कैसे पता कि हमने नहीं बताया? अंतर्यामी हो आप? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना कि जिस तरह दादी और बाकी सब लोग हमको मिलवा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अभी भी हमारी शादी करवाना चाहते हैं। यानी कि उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं पता। अब देखिए ना, आज मुझे बुलाया गया आपको बिना बताए, तो मतलब है कि वो लोग बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। खैर, अब देखिए, आप अपने परिवार वालों को ना सब कुछ साफ साफ बता दीजिए, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे और वो आपकी शादी उस बंदे से कराए जिससे आप प्यार करती हैं। आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो आपकी भावनाओं को समझेंगे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? उस बंदे में कोई ऐब या फिर? नहीं नहीं, ईशान जी में कोई ऐब नहीं है। ढूंढना चाहो ना, फिर भी उनमें कोई कमी नहीं मिलेगी। He's simply the best. तो ईशान नाम है जनाब का? हाँ। हम बिस्तर तैयार कर देते हैं, आप आराम कर लीजिए। वैसे भी आप अपनी मनमानी करते हैं, किसी की सुनते तो है नहीं। क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं कि मेरी बीवी कितनी होशियार और कितनी समझदार है। आपको पता है, आपने आज साबित कर दिया कि आप एक परफेक्ट वाइफ हैं। अब आप हमारी तारीफ करना बंद कीजिए और सुनिए, चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए हमें। मुझे नहाना है भाई। ठीक है, अच्छा है, आप अच्छे से फ्रेश फील करेंगे नहा लेंगे तो। लीजिए। अरे मुझे थकान हो रही है और पेन भी हो रही है, आपने लाइए। नहीं। क्यों नहीं भाई? अरे जब बीमार था तब तो नहलाती थी आप। हाँ, तब की बात अलग थी। अब भी वही है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। सुबह जब आपको ऑफिस जाना था तब तो आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे थे, और अभी यू नॉट फीलिंग वेल।
चुपचाप जाइए और नहा कर आइए। प्लीज उर्मी, नहलाओ ना आज। आप जाइए ना नहा कर। नहला दीजिए, क्या आ जाए, हर्ष क्या है। अच्छा ठीक है, आई। पक्की बात? पक्की बात, आई। चलिए चलिए, आइए। क्या करो? अरे आइए ना, चल चल, अरे नहा कर आइए। As you say, मैडम। हेलो। उर्मी भाभी फोन मत रखिएगा, मैं अमृत बोल रहा हूँ। आप? जी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। कब सकती हैं आप मुझे? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे आपको सम्राट भैया के बारे में एक बहुत जरूरी बात बतानी है।